बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान की शुरू दिन से इस दुनिया में ये कोशिश रही है कि जाना जाए कि इस कायनात के अंदर कोई और मखलूक आया कि रहती है या नहीं रहती। अगर रहती है तो उससे रब्ता कैसे किया जाए, कैसे जाना जाए कि इस कायनात के अंदर और कौन कौन सी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। साइंस आज के दौर में बहुत तरक्की कर चुकी है और हम बहुत सी चीज़ों से वाकिफ़ हो चुके हैं। साइंस ने बहुत से पर्दों से पार देखने की जो ताकत है वो अता कर दी है, यानी बहुत से पर्दे उठाए जा चुके हैं और बहुत से पर्दे उठाना भी बाकी है। तो साइंस इस शोबे में मुसलसल काम कर रही है। मुसलसल साइंसदान जिदोजहद में है, इस कोशिश में है कि इस कायनात के जो सरबस्ता राज है उनको खंगाला जाए। साइंसदान समंदर की गहराइयों में भी झांकने की कोशिश कर रहे हैं और खला के अंदर फैली हुई जो कायनात है, जो यूनिवर्स है, उस तक भी रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंसदान अक्सर इस कायनात से, इस दुनिया से अपने स्पेस की तरफ सिग्नल भेज रहे हैं। इसकी मिसाल मैं कुछ यूं आपको दूंगा कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने एक सिग्नल भेजा था मार्स पर, मरीख पर। वहां से उनको जवाब मसूल हुआ है। अब वो जवाब डिकोड किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि इस मैसेज के अंदर क्या बात की गई है, क्योंकि इससे पहले भी कई मैसेजेस मसूल हुए लेकिन उनको डिकोड नहीं किया जा सका। क्योंकि साइंसदान अक्सर यहाँ से सिग्नल भेजते रहते हैं, पैगामात भेजते रहते हैं दूसरी दुनिया में, मरीख पर, मुश्तरी पर, ज़ुहल पर, दूसरे सैयारों पर। कायनात चूँकि बहुत वसी है, कहा जाता है कि कायनात इतनी वसी है कि जो सूरज है इसकी रोशनी ज़मीन पर पहुँचने तक 8 मिनट का वक्त लगता है। इसी तरह जो आवाज़ है या जो मैसेज है जो मरीख से ज़मीन पर आता है उसको 20 मिनट लगते हैं ज़मीन पर पहुँचने में। तो साइंसदान इस कोशिश में है कि इन मैसेजेस को, इन पैगामात को, इन सिग्नल्स को, इनको डिकोड किया जाए, समझने की कोशिश की जाए कि आया कि जो सिग्नल भेजा गया था उसके जो जवाब में जो सिग्नल आया है उसमें क्या बात की गई है। हमने अक्सर सुना है कि तश्तरियाँ देखी गई हैं, उड़ते हुए गोलनुमा जो तश्तरी की तरह जहाज़ है वो देखे गए हैं। और पाकिस्तानी एक पायलट है, उसने भी इस बात की शहादत दी कि उसने भी एक इसी तरह की उड़न तश्तरी देखी और उसने उसकी वीडियो भी बनाई और उसको मंजर आम पर लेके आया। साइंसदान और जो खला में काम करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो इस कोशिश में हैं कि दूसरी कायनात के अंदर बसने वाले, दूसरे सैयारों पर बसने वाली मखलूक़ात से रब्ता किया। क्योंकि हमें क्लियर कट नहीं पता अभी तक कि कोई मखलूक और किसी जगह पर रहती है, तो ये सिग्नल भेजकर ही मालूम किया जा सकता है कि कोई मखलूक और इस कायनात के किसी कोने में कोई रहती है कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि इस कायनात को चल फिर कर देखो और इसको तस्वीर करने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। और मखलूक अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात नहीं बनाई। तो हो सकता है कि जिस मखलूक से सिग्नल मसूल हुए हों उसने ये कहा हो उन सिग्नल्स में कि जो राज है इसको राज ही रहने दें और जो पर्दे पड़े हुए हैं उनको उठाने की कोशिश ना करें। या हो सकता है कोई और पैगाम हो, या हो सकता है उन्होंने कहा हो कि हम आपसे रब्ता करना चाहते हैं। जिस तरह इंसान और साइंसदान यहाँ पे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ से भी कोई रब्ता करने की कोशिश की जा रही हो। तो ये पता तब ही चलेगा जब उस सिग्नल्स को डिकोड किया जाएगा। चूँकि साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। हम एक वक्त था कि सिग्नल्स मसूल होते थे लेकिन हमारे पास इतनी अहलियत नहीं थी कि हम एक अपने पैगाम को, एक सिग्नल को दूसरी जगह भेज सकें। लेकिन जब से मोबाइल आया है, इंसान ने जो आवाज़ की वेव्स हैं जब से उन पर कंट्रोल किया है, वो अमेरिका में बैठा हुआ एक इंसान उधर से हेलो करता है तो इधर पाकिस्तान में बैठे हुए इंसान को वो हेलो की आवाज़ चंद सेकंड्स के अंदर, चंद लम्हों के अंदर सुनाई देती है। तो ये इंसान का एक बहुत बड़ा मार्का है कि उसने सिग्नल्स को कंट्रोल कर लिया है। जो वो आवाज़ की जो लहरें हैं उन पर काबू पा लिया है। और अब इंसान और साइंसदान इस जिदोजहद में है, इस कोशिश में है कि जो सिग्नल्स खला से भेजे जा रहे हैं उन पर भी कंट्रोल किया जाए और उनको डिकोड किया जाए, जानने की कोशिश की जाए कि और कौन सी मखलूक़ात हैं जो इस कायनात के अंदर हमारी तरह रह रही हैं।